कि जब आप वहां पहुंचेंगे तो सामने वाले व्यक्ति आपको देखकर ये उसको एहसास होना चाहिए कि हाँ वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति से मिल रहा है। राइट। उसके बाद आपकी वेशभूषा को देखकर सामने वाला आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार होता है, और आपके शुरुआत की थोड़ी देर आपकी बातचीत को सुनकर वो ये डिसाइड करता है कि वो आपके साथ काम करेगा या आपके प्रोडक्ट यूज करेगा कि नहीं करेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, आज की जो हमारी डिस्कशन रहेगी वो यही रहेगी कि जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, जब हम उनको वेस्टीज का पोटेंशियल बताना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के फायदे बताना चाहते हैं, हमारे सिस्टम की पावर बताना चाहते हैं, तो शुरुआत कैसे करें। सिद्धार्थ भाई और मैंने आज से कुछ समय पहले जब कोविड चल रहा था, जब हम लोग फिजिकल मीटिंग्स नहीं कर पाते थे, तो हम लोगों ने एक सेशन भी रिकॉर्ड किया था जो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो भी इसी चीज़ के ऊपर हाईलाइट किया गया था कि जब एक नए व्यक्ति को हम वेस्टी समझाते हैं तो हमें शुरुआत कैसे करनी है, कैसे काम करना है। तो आज हम दोबारा से वो थोड़ा सा एक आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसका हमें ध्यान रखना है। आई नो, आई एम सॉरी अगर आपको ये लग रहा हो कि हम आपको सिखा रहे हैं, नहीं, आप सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप हमसे ज़्यादा अच्छी तरह वन टू वन करनी जानते हैं। बट यस, क्योंकि सिद्धार्थ और मुझे मौका मिलता है अलग अलग लोगों से मिलने का, अलग अलग जगहों पे जाने का, तो अलग अलग लोगों के तरीके का जानने का मौका मिलता है। तो एक छोटा सा प्रयास हमने किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन्हें ध्यान रखते हुए आप जब एक नए व्यक्ति से शुरुआत करेंगे, बात करेंगे, तो एक अच्छी कोशिश रहेगी वो, और बहुत अच्छा चांस ऐसा रहेगा कि हम एक अच्छी क्लोजिंग कर पाएंगे, वो कॉल क्लोज कर पाएंगे। सो उसके लिए बहुत ही सरल भाषा का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, और आपके सामने हम एक स्लाइड, एक नोट्स खोल रहे हैं ताकि आप पढ़ भी लें। अगर आप पढ़ेंगे भी सही तो आपको काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा। उसकी फोटोग्राफ भी ले लीजिएगा सो दैट आप बाद में इसको कर सकें। सिद्धार्थ, बस तो मुझे प्लीज बता ओके, दीजिएगा क्या वो या दिखाई दे विकास, रहा है। आप शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, तब तक मैं एक चीज कहना चाहूंगा। सो शेयर वेरी कर गुड दी मैंने। मॉर्निंग। या वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी जो मैं और विकास आपको दिखा रहे हैं, देखिए, प्लान जब हम देते हैं, चाहे वन टू वन प्लान हो या होम मीटिंग हो, प्लान एक ही होता है, राइट? ऐसा तो है नहीं कि होम मीटिंग में आपको अलग प्लान देना है या वन टू वन में आपको अलग प्लान देना है। आपको एक ही प्लान बार बार देना है। और बात यह है कि अगर आपको स्टूडेंट को प्लान देना है तो भी आपको वैसे ही प्लान देना है, आपको हाउस वाइफ को प्लान देना है तो भी वैसे ही प्लान देना है, और आपको एक पढ़े लिखे व्यक्ति को प्लान देना है तब भी वही प्लान देना है, एक ऐसे व्यक्ति को प्लान देना है जो कभी स्कूल नहीं गया तब भी वही प्लान देना है। ना, जब हम प्लान देते हैं, पहला प्लान, शायद तो हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है, यार जैसे मेरे अपलाइन ने प्लान दिया था मैं वैसे प्लान नहीं दे पाऊंगा, या जैसे उसने किया था वैसे नहीं कर पाऊंगा। बट द पॉइंट इज कि आप किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने प्लान देते हुए देखा है या जिसने आपको प्लान देना सिखाया है, उसने आपसे पहले कई बार प्लान दिए होंगे, बहुत सारे प्लान दिए होंगे। हर प्लान के साथ हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप जितनी बार प्लान दोगे आप उतने बेटर होते चले जाओगे। अब यहाँ पर विकास भाई, आप थोड़ा सा समझाइए कि ये जो फ्लो है, क्योंकि प्लान देते हुए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, क्या पहले करना है उसके बाद कैसे करना है। तो अगर आप ये फ्लो अगर हमें समझा दें, आई थिंक उसके बाद हम और डिटेल में उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो राइट, पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो हमें इन इसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। जो भी आपके सामने लिखा हुआ है, आज की जो डिस्कशन चर्चा रहेगी वो इसी चीज के ऊपर रहेगी। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमें शुरुआत कैसे करनी है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उसके साथ आप वन टू वन करना करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले अपनी रेपो बिल्ड करना बहुत जरूरी है। रेपो बिल्ड मतलब कि एक अच्छी शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। लाइक सामने वाले को थोड़ा सा कंफर्टेबल करवाना जरूरी है। उसके साथ अभी हम बुलेट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, बाकी इसको हम डिटेल में हम लोग जरूर अभी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले उसके साथ रेपो बिल्ड बनाइए, थोड़ा कंफर्टेबल करिए उसको, और उसके बाद कुछ सवाल आपने उससे पूछने हैं। राइट, उसके बारे में देखिए, मैं एक चीज हमेशा कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को अपने साथ काम करवाने के लिए या अपने अंदर रुचि लाने के लिए पहले आपको उसके अंदर रुचि दिखानी पड़ेगी। राइट। जब तक आप सामने वाले की जरूरतों को नहीं समझेंगे, जब तक आप
वो कहते हैं ना कि जब तक आप उसके जूतों में पैर रख कर नहीं देखेंगे, तब तक आप उसको एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी वेस्टीज को ज्वाइन नहीं करता, वो कभी भी हमारे प्रोडक्ट को देखकर हमें ज्वाइन नहीं करता, वो कभी भी हमारे सिस्टम को देखकर हमें ज्वाइन नहीं करता। उसका क्या फायदा है वो ये समझना चाहता है, और उसके बाद वो वेस्टीज को ज्वाइन करना चाहता है। तो जब भी आप नए व्यक्ति से मिलते हैं, सबसे पहले उसके साथ थोड़े से कंफर्टेबल होइए। उसके बाद उसके बारे में कुछ सवाल पूछिए, जिससे आपको जानने का मौका मिले कि सामने वाले को क्या चाहिए, उसकी जरूरत को समझिए कि वो क्या चाहता है उसकी जिंदगी में, वो क्या डिजर्व करना चाहता है, क्या पैसा कमाना चाहता है, वो हेल्थ कमाना चाहता है, वो घूमना फिरना चाहता है, वो परिवार के साथ समय बिताना चाहता है, तो उसकी जरूरतें क्या हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। उसके बाद ये सब होने के बाद उसके साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि देखिए एक चीज समझिए, जब तक आप सामने वाले को ये एहसास नहीं करा देंगे कि आपकी जिंदगी में भी कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी, आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, एक रास्ता ढूंढ रहे थे, और वेस्टीज एक वो रास्ता बना जिसने आपकी जिंदगी को बदला। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी स्टोरी, अपना एग्जाम्पल हमेशा एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो अपना एग्जाम्पल जरूर शेयर कीजिएगा, और बहुत लंबा नहीं करना, 2-2 घंटे 1-to-1 नहीं करनी, कोशिश करनी है 40 to 45 मिनट्स के अंदर आप अपनी पूरा डिस्कशन कंप्लीट करें। और उसके बाद लोगों ने वेस्ट चीज को ज्वाइन करके क्या अचीव किया ये जरूर शेयर करिए। और उसके साथ एग्जाम्पल, हम लोग सिद्धार्थ भाई और हम हमेशा एक बात बोलते हैं अपनी मीटिंग्स के अंदर, कि जो 2 घंटे की प्रेजेंटेशन नहीं कर सकती, वो प्रभाव एक 5 मिनट की कहानी डाल सकती है। तो जरूर एक कहानी के माध्यम से सामने वाले को जरूर समझाना चाहिए कि वेस्टीज में और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने वेस्टीज ज्वाइन करके आज वो किस कामयाबी को अचीव कर रहे हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको दिमाग में रखकर हमने अपना प्लान दिखाना है, और कोशिश रहेगी जब भी हम करेंगे तो बहुत अच्छा ऐसा चांस रहेगा कि हम एक अच्छा 1-to-1 कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं कि कैसे क्या क्या मोटे मोटी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना जरूरी है। जी। या विकास, जी। शुड वी शेयर द स्क्रीन? आई मीन, ये इसके बाद क्या प्रेजेंटेशन पे बात करें? हाँ बिल्कुल, आप वो प्रेजेंटेशन खोल दीजिए, मैं इसको ओके। स्टॉप कर देता हूँ। हाँ। ओके। सो थैंक यू वेरी मच विकास, आपने हमें एक ओवरव्यू दिया, और आई थिंक आपने जो हमारे साथ स्क्रीन शेयर करी वो शायद बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएगी, कि शुरुआत कैसे करनी है। क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्लान देना के लिए जा रहे हैं, तो कहते हैं ना, सही शुरुआत इंसान को कामयाब बनाती है। एंड एमडी सर एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो जब आप प्लान देने जा रहे हैं, तो कुछ चीजें जिसके बारे में अभी विकास भाई ने बताया जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर वन, हमेशा टाइम से जाना। चाहे आप डीएलसीपी पे मीटिंग कर रहे हो, या आप ब्रांच में मीटिंग कर रहे हो, या आप सामने वाले के घर जाके या उसको कहीं बुला के मीटिंग कर रहे हो, तो आपको हमेशा टाइम से पहुंचना है। और मतलब क्योंकि आप होस्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो गेस्ट है वो आपसे पहले आ जाए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से तैयार होके जाएं, क्योंकि हर मीटिंग एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, राइट? और एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने का एक जरिया है। तो कोशिश करो कि जब भी आप मीटिंग करने जा रहे हो, या तो आप वेस्टीज यूनिफॉर्म में जाओ या वेस्टीज टी शर्ट में जाओ। मेक श्योर आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए। आपके पास एक बैग होना चाहिए, उस बैग के अंदर आप एक छोटा सा पाउच बना लो, या आप एक प्लास्टिक का डब्बा, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे डब्बे आते हैं, पाउच आते हैं, जिसमें आप डेमो का पूरा सामान रख लो। जैसे आप अगर फ्लेक्स ऑयल के साथ थोड़ा सा थर्माकोल, सीएमडी, पीएच लेवल टेस्टर, राइट, उसके अलावा आयरन फॉलिक एसिड कैप्सूल, ये सब रख लो। एंड उसके अलावा आपके फोन में कुछ लोगों के रिजल्ट होने चाहिए, कुछ सफल लोगों की स्टोरीज होनी चाहिए, कुछ प्रोडक्ट वीडियोस होनी चाहिए जो आप लोगों को दिखा सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ काम करें। या जब आप प्लान देने जा रहे हैं, तो आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए कि यार मैं अभी तक का बेस्ट प्लान दूंगा। देखिए, ये सोचना कि सामने वाला करेगा या नहीं करेगा,
इस माइंडसेट के साथ कभी प्लान देने मत जाओ, क्योंकि आपके हाथ में सामने वाले को कन्विंस करना नहीं है, आपके हाथ में सामने वाले को अवेयर करना है। आप कन्विंस शायद कर पाओ या ना कर पाओ, आई डोंट नो, लेकिन आप अगर अच्छे से प्लान दे रहे हो तो आप सामने वाले को अवेयर जरूर कर पाओगे, एजुकेट जरूर कर पाओगे। उसके अलावा अगर हम बात करें, जब आप प्लान देते हैं तो यू ऑलवेज हैव टू किस इट। किस का मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जैसे अभी विकास भाई ने बताया, एक प्लान 40-45 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर लंबा खिंच गया तो 1 घंटे के अंदर आपका प्लान खत्म होना चाहिए। राइट, पहले 5 मिनट आपने रेपो बिल्ड करने में लगाया, 5-10 मिनट। उसके बाद आपने लगभग 10 मिनट कंपनी का प्रोफाइल बताया। उसके बाद आपने 10 मिनट 15 मिनट आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया। राइट, कितना हो गया, 10-10-20, और 20 और 15, ये हो गया आपका 35 मिनट। राइट, उसके बाद आपने प्रोडक्ट बताने के बाद कुछ डेमो करके दिखाए, 1-2, 10 मिनट आपने उसमें लगा दिए, 45 मिनट हो गए। फिर आपने इनकम्स के बारे में बताया, तो 5-7 मिनट आपने इनकम्स के बारे में बताया, 10 मिनट कुछ सक्सेसफुल लोगों के बारे में बताया। तो आखिरी के 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए हम छोड़ सकते हैं। तो कोशिश करो प्लान 1 घंटे में खत्म हो जाए मैक्सिमम, क्योंकि आपका प्लान अगर 2 घंटे चलेगा तो जो नया व्यक्ति आपके साथ जा रहा है, जिसे आप प्लान देना सिखा रहे हो, तो वो कहेगा यार 2 घंटे तो बात करना या समझाना मेरे बस की नहीं है। तो 1 घंटा, 45 मिनट से 1 घंटा, मैक्सिमम 45 मिनट्स, दैट्स ऑल। उसके अलावा आप जब प्लान देने जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा पहले सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी रखिए। तो एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं बैंड। बैंड का मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति जिसको आप प्लान देने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जैसे बी फॉर बजट, कि इसकी मासिक आय कितनी है, इसका बजट कितना है, क्योंकि अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करोगे। देन ए फॉर अथॉरिटी, क्या इसके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की। जैसे कई बार हम स्टूडेंट्स को प्लान देने जाते हैं, तो ये मेक श्योर करो कि उसके घर में परिवार में अगर कोई बड़ा है तो वो उसको साथ में बिठाकर प्लान ले। अगर आप किसी मैरिड व्यक्ति को प्लान दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि प्लान देने जब आप जा रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बैठे हों। कई बार व्यक्ति के पास अथॉरिटी नहीं होती डिसीजन लेने की। देन एन फॉर नीड, आपको सामने वाले व्यक्ति की नीड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। एंड देन टी फॉर टाइमिंग, क्या ये सही समय है उसको प्लान देने का। अब मान लीजिए किसी के घर में बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उस टाइम आप उससे अगर टाइम मांगोगे प्लान के लिए, या मान लीजिए किसी के घर में शादी है, कोई व्यक्ति अपने ऑफिस के काम में बहुत व्यस्त है, तो शायद वो सही समय नहीं है। तो आपको ये भी देखना है क्या सही समय क्या है। हम वीकेंड पे, बहुत से लोग वीकेंड पे कंफर्टेबल होते हैं, है ना, बहुत से लोग शाम के टाइम प्लान देखने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और आप जब प्लान देने जा रहे हैं तो ये मेक श्योर करें कि आप ये तय करके जाओ कि इससे मुझे कुछ लोगों का उदाहरण देना है, किन की कहानियां सुनानी है। क्योंकि देखिए, एक स्टूडेंट को अगर मैं हाउसवाइफ की कहानी सुनाऊंगा, सफल हाउसवाइफ की, तो शायद वो रिलेट ना कर पाए। एक हाउसवाइफ को अगर मैं एक स्टूडेंट की कहानी सुनाऊंगा तो शायद वो रिलेट ना कर पाए। तो आपकी टीम में, आपके डाउनलाइन में, आपके क्रॉस लाइन में, आपके अपलाइन में और वेस्टीज में जो भी सफल लोग हैं उस व्यक्ति के जैसे, उनकी कहानियां आपको पहले से तैयार करके जानी है कि मैं किस व्यक्ति का उदाहरण दूंगा जिससे कि ये रिलेट कर पाए। उसके अलावा जैसे कि विकास भाई ने रेपो बिल्डिंग के बारे में बात करी, तो जो पहला 5 मिनट है, 5-7 मिनट, उसमें आप जब प्लान देने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो सामने वाले को धन्यवाद दीजिए कि थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए, या मुझे आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और बताइए, आपके घर में सब ठीक है, परिवार में सब ठीक है, आपकी जॉब कैसी चल रही है, काम कैसा चल रहा है। तो FORM, एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आर फॉर रिक्रिएशन एंड एम फॉर मनी, जो हम इनवाइट करते हुए करते हैं। तो मतलब थोड़ा सा उसके परिवार के बारे में, काम के बारे में थोड़ा हालचाल लेना, 2-4 मिनट, 2 मिनट। और फिर उससे एक रिक्वेस्ट करना कि देखिए सर, अभी ये जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ या शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो आपने मुझे अपना ये समय दिया है, मैं चाहता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो एक काम करते हैं, ये मेरा फोन है, देखिए मैं आपके सामने ही इसको साइलेंट मोड पे रख रहा हूँ, ताकि अगले 45 से 50 मिनट हमारे और आपके बीच में किसी प्रकार की कोई भी बाधा ना हो, है ना। हमें अगर पॉसिबल है, अगर संभव है, तो कृपया आप भी अपना फोन साइलेंट पे रख सकते हैं, तो प्लीज रख दीजिए। राइट, अगर आप किसी के घर में जाके प्लान दे रहे हैं
कई बार क्या होता है कि सामने वाला प्लान के बीच में आपको चाय पिलाना शुरू करता है। तो कोशिश करो, अगर चाय पीनी इतनी ही जरूरी है तो या तो प्लान देने से पहले चाय पी लो, या अगर उसको बोलो कि अगले 45 मिनट कुछ नहीं, चाय पानी कुछ नहीं, हम बाद में या तो लेंगे, या फिर बाद में, है ना। अगर उस व्यक्ति के घर में बच्चे हैं तो उसको बोलो कि बच्चों को आप थोड़ी देर के लिए, अगर दूसरे कमरे में अगर बच्चे खेल लें, या अगर पेट है उसके घर में, तो रिक्वेस्ट कर सकते हो आप कि अगर थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो दैट वुड बी ग्रेट। तो उस व्यक्ति को ये रिक्वेस्ट करो कि अगले 45-50 मिनट हमारे बीच किसी प्रकार की कोई भी इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उस व्यक्ति से आप ड्रीम बिल्डिंग के बारे में बात करो। देखिए, जैसे अभी विकास भाई बता रहे थे कि किसी भी व्यक्ति का ड्रीम आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, राइट। उस व्यक्ति का इंटरेस्ट तब जागृत होगा जब आप उसके मकसद, उसके पर्पस की बात करोगे। तो उसको सबसे पहले तो अपनी स्टोरी सुनाओ कि देखिए जी, मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम सिद्धार्थ है, आप जानते हैं, और मैंने भी आप ही की तरह जॉब ही की है, हमेशा से। बट मेरे को आज से कुछ समय पहले ये रियलाइज हुआ कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं मैं अपने परिवार को वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा हूँ, या शायद जो समय मैं लगा रहा हूँ नौकरी में, उसके करके वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं जो शायद मैं और मेरा परिवार डिजर्व करते हैं। तो खास तौर से मेरे को एक अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा आज से कुछ समय पहले, जिसमें मुझे पता लगा कि कैसे एक इंसान अपनी जॉब करते करते उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकता है और अपने लिए एक स्टेबल सिक्योर इनकम जनरेट कर सकता है। पहले मुझे भी डाउट था, बट जब मैंने अपने जैसे कई लोगों को देखा जो आज जॉब करते करते बहुत अच्छी इनकम पे पहुंच गए हैं, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है। और दूसरी चीज जो मुझे रियलाइज हुई कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको और हमें सिर्फ अच्छी इनकम नहीं देता, बल्कि हमें एक अच्छी सेहत भी देता है। इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने सिर्फ इसको ज्वाइन नहीं किया, बल्कि इसके बेहतरीन प्रोडक्ट से मैंने रिजल्ट भी लिए, मैंने अपने परिवार पे रिजल्ट लिए, मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज करे इसके, जिससे हमारी हेल्थ पहले से बेटर हो गई, राइट नाउ। तो यहाँ पे आपने अपनी शॉर्ट में स्टोरी बताई। फिर उसको बताओ की ड्राइवर्स। की ड्राइवर्स मतलब कि देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के साथ लोग क्यों जुड़ते हैं। हालांकि हर व्यक्ति अलग मकसद के लिए जुड़ता है। कुछ लोग कुछ लोग एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जुड़ते हैं, कुछ लोग विदेश यात्रा के लिए जुड़ते हैं, कुछ लोग अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करी है। बहुत से लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जुड़ते हैं। बहुत से लोग नाम के लिए, पहचान के लिए, नेम एंड फेम के लिए जुड़ते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनसे जब मैंने पूछा कि आप वेस्टीज के साथ क्यों जुड़े हो, तो उन्होंने बताया कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो वेस्टीज के साथ जुड़े हैं। नाउ ये अलग अलग कारण हैं लोगों के इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के। अब हर व्यक्ति का अलग कारण होता है। अब मैंने आपको ये सारे कारण बताए, मैंने आपको ये सारे कारण दिखाए। देखिए, आप करेंगे या नहीं करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर इनमें से किसी एक चीज को आपने चुनना हो तो कौन सी वो चीज है जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। नाउ यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसको ड्रीम आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहे हो। अब मान लीजिए सामने वाला कहता है बच्चों की एजुकेशन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बड़ी अच्छी किताब है जो मैंने और विकास भाई ने कई बार पढ़ी है, सवाल ही जवाब है, जो शायद आप में से भी कई लोगों ने पढ़ी होगी। एलन पीस उसके ऑथर है। तो उन्होंने बताया है उस किताब के अंदर कि कैसे आप सही सवाल करो एक व्यक्ति से। तो मान लीजिए वो कहता है कि मुझे बच्चों की एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि आपने यही क्यों चुना, राइट। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए। तो यहाँ पे आप उसके ड्रीम को एक्सप्लोर कर रहे हो। अब उससे पूछो कि आज जो आप काम कर रहे हो या जो जॉब आप कर रहे हो, अगर आप यही करते रहो तो क्या आने वाले 5 साल के अंदर आपके पास इतने फंड्स होंगे पर्याप्त मात्रा में, जो कि ताकि आप अपने बच्चों को एक ड्रीम एजुकेशन दे पाओ, या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, राइट। अच्छा चलिए, मैं अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं जहां पे आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ पार्ट टाइम में कुछ काम करके, कुछ समय लगा के, अगर आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सको, इंक्लूडिंग अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दे सको, राइट, तो क्या आप उस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहेंगे? क्योंकि ये जो आपका ड्रीम है, यही कई लोगों का ड्रीम था जो उन्होंने वेस्टीज के माध्यम से पूरा किया। देखिए, डिसीजन आपका होगा, हमारा काम आपको बताना है। नाउ हियर यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सनस नीड।
अब यहाँ पे आप उससे बताओ कि जिस इंडस्ट्री की मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? क्योंकि आमतौर पे लोग जब भी कहीं से कोई सामान खरीदते हैं, अगर आप रिटेल स्टोर से भी कुछ खरीद के लाते हैं तो वो भी एक नेटवर्क के माध्यम से आप तक पहुंचता है। अगर आज की डेट में आप पिज्जा हट, मैकडी या बाटा या पीटर इंग्लैंड, लुई विटोंग, इन सब के स्टोर्स आपको पूरे इंडिया में मिलते हैं क्योंकि वो एक नेटवर्क है। कहने का मतलब ये है कि हमने आज तक कहीं पर भी जाके कहीं भी कोई भी सामान खरीदा वो हमारे तक एक नेटवर्क के माध्यम से पहुंचा। और कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करती है और ये सारा पैसा कंज्यूमर को बियर करना पड़ता है। आज जिस इंडस्ट्री की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो इंडस्ट्री इंडिया में एक क्रांति लेकर आई है, पूरे विश्व में एक क्रांति लेकर आई है, जहां पर एक कंज्यूमर को कंज्यूमर होने का असली हक अगर किसी इंडस्ट्री ने अदा किया है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है। जहां पर कंपनी सारे मिडल मैन को रिमूव करके जो पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता या मिडल मैन को दिया जाता वो ही कंज्यूमर की एजुकेशन पे खर्च होता है और कंज्यूमर की जेब में जाता है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी नेटवर्क। आप देखिए दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो सब आज एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना रहे हैं। इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री एक आम इंसान को खास बनाने की ताकत रखती है। ये इंडस्ट्री आज पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है, पहचानी जाती है। बड़े बड़े लोग इस इंडस्ट्री की सराहना करते हैं। लेकिन आज मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर आज जो लीडिंग कंपनी जो इस इंडस्ट्री के अंदर कार्यरत है, जो कि एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज। अब आप अपनी कंपनी इंट्रोड्यूस करोगे। अब मैं अगर आपको बताऊं कंपनी के बारे में तो कुछ 10 12 15 लाइनें याद कर लो, ज्यादा नहीं। मेरे को एक बहुत बड़े लीडर हैं वीएमसीएम, उन्होंने मुझे बताया कि सिद्धार्थ प्लान इतना आसान है कि आप 12 15 बार अगर प्लान दे दोगे तो कंपनी के बारे में 10 15 लाइनें आपको याद कर लेनी है, दैट्स ऑल। कि देखिए एक कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस कंपनी की शुरुआत 2 जून 2004 को हुई। जब ये कंपनी शुरू हुई तो कंपनी के पास सिर्फ 6 डिस्ट्रीब्यूटर, 2 ऑफिस और 8 प्रोडक्ट थे। आज अगर मैं बात करूं तो ये एक लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है, जहां पर 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 2,500 से ज्यादा डीएलसीपी, 40 से ज्यादा ब्रांचेस और 4 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आज ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि इंडिया की पहली ऐसी लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो इंडिया के बाहर ग्लोबल लेवल पे जाके काम कर रही है। देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी आज ये लोगों को कामयाब बना रही है। आज अगर हम बात करें कंपनी के पास ये जो 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं ये लोगों को हेल्दी बना रहे हैं। आज ये कंपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम हमें प्रोवाइड करती है। कंपनी की अपनी मोबाइल ऐप है, कंपनी का अपना कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमारे को पूरा सपोर्ट मिलता है। कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। उसके अलावा कंपनी आज 70% से ज्यादा प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करती है। तो जो भी लाइनें आपको कंपनी के बारे में याद है, जैसे मैं अगर बताऊं, जब आप कंपनी की बात करते हैं तो कौन सी वो बातें हैं जो एक कंपनी को अच्छा बनाती हैं? कुछ अवार्ड्स आपको याद होने चाहिए, कुछ अवार्ड्स आप दिखाओ कि देखिए ये इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड लेने वाली कंपनी है। पिछले 2 सालों से लगातार ये अवार्ड वेस्टीज को मिल रहा है। उसके अलावा ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड वेस्टीज को मिला। उसके अलावा अगर मैं बताऊं तो वर्ल्ड की जो भी टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उसमें अगर किसी इंडियन कंपनी का नाम पिछले 5 सालों से लगातार आ रहा है तो वो एक ही इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसका नाम है वेस्टीज। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं एबीपी न्यूज चैनल, जो कि एक बहुत जाना माना न्यूज चैनल है, उस न्यूज चैनल के माध्यम से लगातार 2 बार बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड अगर किसी कंपनी को मिला तो वो एक ही कंपनी है, वो है वेस्टीज। तो ये सारी चीजें आप बताएं कि इंडिया के अलावा आज ये दुबई, बहरीन, गाना, फिलीपींस, बांग्लादेश, नेपाल में और आइवरी कोस्ट में मौजूद है। कितनी देर लगी? अब आते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। तो प्रोडक्ट्स के अंदर हमें प्रोडक्ट की डिटेल नहीं देनी, हमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं देनी, हमें प्रोडक्ट की कैटेगरीज बतानी है कि देखिए हमारी जो कैटेगरीज हैं उसमें आता है हेल्थ सप्लीमेंट, आयुर्वेदा, उसके अलावा हेल्थ फूड, होम केयर, वुमेन हाइजीन, ओरल केयर, नेचुरल पर्सनल केयर, प्रीमियम स्किन केयर, मेंस ग्रूमिंग, कलर कॉस्मेटिक्स, एग्री, मैच ड्राइव और हमारे बिजनेस टूल्स। अगर मैं सिर्फ हेल्थ केयर की बात करूं तो हेल्थ केयर में हमारे पास
आपकी सारी हेल्थ नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप हेल्थ गाइड दिखा भी रहे हो, पलट भी रहे हो पन्ने फ्लिप चार्ट के, और आप बात कर रहे हो। देखिए ये इम्यूनिटी बूस्टर है, जिसमें हमारे पास नोनी, एलोवेरा, स्पाइरुलिना जैसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट है नोनी, जो मैं खुद भी यूज करता हूँ। उसके अलावा कार्डियो केयर, आप जानते हैं कि आज इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, हृदय पक्षाघात, जो जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, उससे रिलेटेड समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही है। वो कोई उम्र मैटर नहीं करती। आप देखते हैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी आज इस चीज से प्रभावित हो रही हैं। तो ये एक बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है हमारा फ्लेक्स ऑयल, और कोंजाइन क्यूटेन कई ऐसे प्रोडक्ट हैं। तो देखिए ये जो थर्माकोल है, मैं भी अपने हाथ में रखता हूँ, ये देखिए ये फ्लेक्स ऑयल कैसे, ये थर्माकोल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये ऑलमोस्ट आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके इक्वल होती है। तो देखिए मैंने रखा है थोड़ा सा, इसमें ये ऑयल रखा है। अभी थोड़ी देर जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा ये बच गया है, ये मैं खा लेता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैं वैसे भी खाता हूँ, है ना। तब तक हम बात करते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो उसके अलावा आज की डेट में हम जो पानी पीते हैं, आप जानते हैं कि पानी जो होता है वो एक बिल्कुल साधारण पानी है, जिसमें कोई मिनरल्स नहीं होते, डेड वाटर होता है। आज की डेट में सबसे बड़ी बीमारियों का कारण है शरीर में मिनरल्स का ना होना। अभी देखिए सर ये गायब हो गया ना, तो इसी तरीके से आपका कोलेस्ट्रॉल भी गायब होता है। तो ये देखिए ये पानी है, नॉर्मल पानी। ये देखिए इसके अंदर में ये पीएच लेवल टेस्टर है, ये इसकी दिखाएगा, एसिडिक नेचर दिखाएगा। देखिए पानी कितना एसिडिक है ना। ये जो लाल कलर है दिखा रहा है पानी कितना एसिडिक है। तो पानी के अंदर मिनरल्स होना बहुत जरूरी है। ये देखिए मैंने मिनरल्स की कुछ ड्रॉप डाली है, ये सीएमडी प्रोडक्ट है हमारा खुद का, जो बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है। अब आप देख रहे हैं कि ये पानी का कलर चेंज हो रहा है, ये अल्कलाइन हो रहा है, क्योंकि पानी जितना अल्कलाइन होगा, आपकी बॉडी जितनी अल्कलाइन होगी, आप उतने ज्यादा स्वस्थ होंगे, है ना। मार्केट में अगर आप अल्कलाइन पानी की बोतल लेते हैं तो लगभग 250-300 रुपए से कम की नहीं आती। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको मिलता है वेस्टीज से, जिसमें आप एक महीने में 136 लीटर अल्कलाइन वाटर पी सकते हैं। और ये प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में वेस्टीज के पास उपलब्ध है, राइट। बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है। और बाकी अगर मैं बात करूं हमारी स्किन केयर, हमारे एग्री, अब डिपेंड करता है कि आप उसे कौन से प्रोडक्ट पिच कर रहे हो। अगर आप उसे स्किन केयर पिच कर रहे हो तो ये डेमो स्किन केयर के होने चाहिए। अब यार देखो बात करते करते मैंने 2 डेमो दिखा दिए शायद, है ना। तो ऑलमोस्ट आप इसमें इसी के साथ विटामिन सी का भी डेमो कर सकते हो कि देखो आज कितना प्रदूषण है। ये देखिए मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये हमारा शरीर है, शरीर के अंदर थोड़ा सा उसके अंदर वो बीटाडीन डाली, देखो ये कितना प्रदूषण है। तो हमारी बॉडी में प्रदूषण जाता जा रहा है। विटामिन सी जो हमारी खाने में नहीं मिल पाता हमें, अब ये देखिए इसके 3 स्प्रे डाले, देखिए इसने कैसे साफ कर दिया। तो ऐसे ही ये हमारे शरीर को भी टॉक्सिन फ्री करता है। और मैं खुद भी इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करता हूँ, मेरी फैमिली भी यूज करती है। मैं आपको 1-2 लोगों के रिजल्ट भी बता सकता हूँ। ये देखिए एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, ये देखिए ये वीडियो, एक छोटी सी 1 मिनट के अंदर कोई एक रिजल्ट, जरूरी नहीं है पूरी वीडियो दिखानी है। अगर वीडियो 3 मिनट की है तो उसमें जो मेन मैसेज है, जहां पे वो एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहा है, प्रोडक्ट का रिजल्ट बता रहा है, बस उतना पार्ट दिखाओ कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है। या अगर फोटो है कोई बिफोर एंड आफ्टर की तो वो दिखाओ, राइट। और अगर उसको प्रोडक्ट के बारे में और कुछ जानना है तो ठीक है, मैं आखिरी में आपको प्रोडक्ट की कुछ वीडियोस भी भेज दूंगा। तो यहाँ आपने प्रोडक्ट कैटेगरीज को हाईलाइट किया। उसके बाद उस व्यक्ति को, अब ये पूरा प्रोसेस करने में आपको शायद 10-15 मिनट, 20 मिनट, मुश्किल से मैं कहता हूँ 15 मिनट प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। अब उसको बताओ कि जब ये प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो आपको क्या फायदे मिलते हैं। यूज करने पर आपको प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है। दूसरा, आप जब प्रोडक्ट दोबारा दोबारा कंपनी से परचेस करते हैं तो आपको वहां रीपरचेस बेनिफिट मिलता है, आपको कंसिस्टेंसी का बेनिफिट मिलता है, आपको लगभग 5 से 16%, सॉरी इसको मैं अपडेट नहीं कर पाया, 5 से 16% का कैशबैक मिलता है। उसके अलावा आपको बाईबैक और रिफंड पॉलिसी मिलती है। अगर प्रोडक्ट को लेकर किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज आपको आता है तो कंपनी की रिफंड पॉलिसी, बाईबैक पॉलिसी आपको सपोर्ट करती है। उसके अलावा मैं आपके साथ, जो खुद एक कंज्यूमर है, आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जब भी आपको प्रोडक्ट को लेकर कोई चैलेंज आएगा तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर हजारों रुपए, 30-40 हजार रुपए साल के अगर हम अपने परिवार की मेडिकल इंश्योरेंस पे खर्च कर सकते हैं, तो आई थिंक हम इतने समझदार तो आज शायद हैं सर, कि कुछ पैसा हम अपने और अपने परिवार की हेल्थ पे और अपने परिवार की वेलनेस पे खर्च करें ना। जब आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, जब आपको रिजल्ट मिलते हैं, और जब भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आपको यहाँ कई और प्रकार की इनकम्स मिलती हैं। जैसे कि डायरेक्टर बोनस, ये एक इनकम है जब आपके द्वारा प्रोडक्ट और लोगों के साथ शेयर किया जाता है। एलओबी, ट्रेवल फंड के माध्यम से कंपनी साल में 3 बार ट्रेवल कराती है। अभी हमारा लास्ट टूर
दुबई गया था। एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे यूट्यूब पेज पे मौजूद है। आप चाहो तो वो जो क्रूज की वीडियो है उसका आप कुछ शॉर्ट दिखा सकते हो। ये देखिए लास्ट हमारा ट्रिप गया था, अगला ट्रिप हमारा लंदन जा रहा है, और उसके बाद नवंबर वाला जो ट्रिप है वो जा रहा है थाईलैंड। तो थाईलैंड ही जा रहे हैं ना विकास, नवंबर में। विकास, एम आई ऑडिबल? अच्छा, आई थिंक मे बी आई एम स्टक। ओके, वो एक बार मैं पता कर लूंगा विकास भाई से कहाँ जा रहे हैं। तो कार फंड, हाउस फंड और ये सारी इनकम, उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियां ली हैं। जब आप गाड़ियों की बात कर रहे हो, देन यू कैन टॉक अबाउट, तो ये जब कार फंड की बात कर रहे हो ना, फटाफट कार बुक खोल के दिखा दो, फटाफट लग्जरी कार बुक खोल के दिखा दो, राइट। हाउस फंड की बात कर रहे हो, कुछ सफल लोगों के बारे में बता दो जिन्होंने घर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप उस व्यक्ति को ये भी बताओ कि इस कंपनी के अंदर अपना एक एजुकेशन सिस्टम है जो आपको सपोर्ट करता है, आपको हर स्टेप पे क्या करना है, काम कैसे करना है, क्योंकि आपके और हमारे जैसे लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं, उन सब लोगों को कैसे काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीजें करनी है, वो सिखाया जाता है कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से। तो यहाँ पर हम बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, सिस्टम ट्रेनिंग्स होती हैं, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। एंड अगर मैं, विकास मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो विकास, एम आई ऑडिबल? वेट 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 सिद्धार्थ, हाँ जी। हाँ हाँ, नहीं तो मैं ये पूछ रहा था, अगला नवंबर वाला टूर कहाँ जा रहा है हमारा? अ, अभी आई थिंक सितंबर के अंदर, शायद सितंबर है या नवंबर है, तो हम लोग लंदन जा रहे हैं। वो फाइनल हो गया है, बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो शायद सितंबर है या नवंबर का फर्स्ट वीक है, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो लंदन है अभी के लिए। ओके ओके ओके। तो हम जी। साल में 3 बार फॉरेन टूर देते हैं, ये बताओ फिर। देखो, फिर कुछ सक्सेस स्टोरीज उसी टाइम, लीडिंग लेडीज बुक दिखाओ, कार बुक दिखाओ, लग्जरी कार बुक दिखाओ, और आखिरी में अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन है, उस व्यक्ति से पूछो कोई सवाल है आपका, कोई डाउट है, जो भी सवाल आता है। वो कहता है जी मुझे लगता है प्रोडक्ट महंगे हैं, सर मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन पहले मैंने प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझा। तो क्यों ना आप भी पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझ ले। जब मैंने क्वालिटी समझी तो मुझे समझ में आया प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। यार मेरे पास टाइम नहीं है, सर मुझे भी ये लगता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस में टाइम की कोई बाउंडेशन ही नहीं है। हर व्यक्ति अपना टाइम चुन सकता है, और पार्ट टाइम काम करके वो इनकम आ सकती है जो शायद फुल टाइम नौकरी में नहीं आती। यार मेरे पास लोग नहीं है, सर मुझे भी ये लगता था मेरे पास लोग नहीं है, फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं वेस्टीज करूंगा तो मेरा सर्कल अपने आप बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे लोग मुझे जानना शुरू कर देंगे। यार मैंने कभी सेल्स नहीं करी, सर मुझे भी ये लगता था कि मैंने कभी सेल्स नहीं करी, बट मुझे समझ में आया कि वेस्टीज में 95% से ज्यादा लोग जो आज कामयाब हैं वो सेल्स बैकग्राउंड से है ही नहीं। और ये बिजनेस सेलिंग का नहीं है, ये बिजनेस शेयरिंग का है। जब आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, जब आप लोगों के साथ अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो उससे लोगों को फायदा होता है, और जब लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपको फायदा होता है। यार मेरे एक दोस्त ने करके छोड़ दिया। मैं, सर मुझे भी ये लगता था कि कई लोगों ने करके छोड़ दिया, फिर मुझे समझ में आया कि आज वेस्टीज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वेस्टीज से पहले किसी और कंपनी को करके छोड़ दिया। शायद उनको या तो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला या सही मेंटरशिप नहीं मिली। तो सही समय पर सही प्लेटफॉर्म और सही लोगों के साथ अगर हम शुरुआत करें तो हमें सफलता मिलती है। जो भी सवाल आते हैं, देखिए मैं अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर रहा हूँ, बट मुश्किल से 10 20 15 25 सवाल हैं, उनके जवाब आप तैयार करके जाओ, राइट। और सुनो पहले, फिर उसको बोलो मुझे भी ये लगता था। उसके बाद आखिरी में क्लोजिंग करो। क्लोजिंग का सिंपल एक तरीका है, तो आई होप आपको समझ में आया। तो अभी आप प्रोडक्ट अपनी आईडी पे लेना चाहोगे या मेरी आईडी पे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो अगर कहता है आपकी आईडी पे, तो इसका मतलब वो भी कंज्यूमर बन रहा है। अगर वो कह रहा है मैं अपनी आईडी पे लेना चाहूंगा, तो इसका मतलब वो बिजनेस करना चाह रहा है। हो सकता है वो कहे मैं सोच के बताऊंगा, हो सकता है वो कहे मैं पूछ के बताऊंगा। तब भी उसको एक ही चीज बोलो कि सर वेरी गुड, अगर आप सोचना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, आप सोच लीजिए, मुझे बताइए अगली मीटिंग हम कब कर सकते हैं आपके साथ। तो मेक श्योर कि अगली मीटिंग की डेट लेकर उठो। कोई भी प्लान जब आप देने जा रहे हो, या तो आप पीवी लेके उठो, या आप ज्वाइनिंग लेके उठो, या अगली मीटिंग की डेट लेके उठो। सो दिस वाज ऑल बेसिकली फ्रॉम माय साइड।
अब विकास भाई, आप अगर कुछ, कितनी देर लगी विकास भाई मेरे को ये प्लान करने में? आई थिंक अगर हम देखें तो हम लोगों ने 9:05 पे शुरू किया था और 9:40 भी नहीं हुए, तो विच मीन्स दैट कि मोटा मोटा 35 मिनट हमें हुए हैं और यही हमारी भी ड्यूरेशन होनी चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे सिद्धार्थ भाई ने बोला, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। थोड़ा सा कंपनी के बारे में जरूर बताना है, उसके बाद सामने वाले की, पहले सबसे पहले जैसे अभी हमने बात करी, सबसे पहले सामने वाले की जरूरत को आइडेंटिफाई करना है, फिर थोड़ा सा वेस्ट चीज का पोटेंशियल जरूर बताइए। उसके बाद कैसे वो अपनी चीजों को अच्छा कर सकता है, लाइफ को बेटर कर सकता है वेस्टी से कनेक्ट करके। और अब आपकी बात सच्ची कैसे है उसको बताने के लिए एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको कनेक्ट जरूर करिए। तो देखिए, और सबसे बड़ी बात है, ट्रेनिंग एक माध्यम है आपको आइडिया देने का, बट यही अकेला माध्यम नहीं है जिसके थ्रू आप एक अच्छी वन टू वन कर सकते हैं। हमारा जो प्रयास है वो है कि हम आपको छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बताएं ताकि आप उनको डे टू डे लाइफ में यूज करें। बट यस, जितना ज्यादा आप करेंगे, जितना ज्यादा वन टू वन करेंगे, उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और धीरे धीरे यही करके ही आज हमारे जो सुपर अपलाइंस, सक्सेसफुल अपलाइंस है, वो भी यही करके ही आज इतने बड़े लेवल पे आए हैं। हाँ सिद्धार्थ, कुछ कह विकास, रहे क्या थे आप? हम एक काम कर सकते हैं, जो आप हमें वो डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे, मैं क्योंकि एक अब बार मैंने दोबारा दोहरा दूं। इतनी सारी बातें कर ली, अगर वो डॉक्यूमेंट अगर आप दोबारा दिखा दें और एक बार क्विकली हम गो थ्रू कर दें पॉइंट्स को कि क्या क्या हमें कवर करना है प्लान में, सारे पॉइंट्स उसमें, तो आई थिंक एक तो लोगों के लिए पिक्चर लेना आसान हो जाएगा, दूसरा लोगों की हम्म। रिविजन हो जाएगी, लोगों को फ्लो मिल जाएगा, है ना? क्योंकि सब कुछ इतना याद नहीं रख सकते। प्लीज देखिए आ काइंडली, आ रहा है वो, देखिए प्लीज विकास दिखाई दे भाई। रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा है। जी जी, बिल्कुल दिख रहा है भाई। वंडरफुल, क्विकली कर लेते हैं एवरीवन। सबसे पहले जैसे हमने अभी प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझा, सबसे पहले रेपो बिल्ड करनी है। शुरुआत में सामने वाले व्यक्ति से अच्छा संवाद बनाएं। शुरुआत में एक सीधा वेस्टीज पे नहीं बात करनी, सीधा मतलब की बात नहीं करनी, थोड़ा कंफर्टेबल करना है उसको। तो सिद्धार्थ भाई ने बोला FORM का इस्तेमाल करना है, फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और बात करते करते सामने वाले की क्या रुचियां हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद उनसे ऐसे सवाल पूछिए जिससे आपको एक आइडिया लगे कि हाँ, सामने वाले को हम क्या बताएं कि वो वेस्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उसकी क्या नीड्स हैं, जैसे कि वो क्या करते हैं, आप कि अपनी हेल्थ को लेकर आप क्या सोचते हैं। थोड़ा हेल्थ के ऊपर जरूर बात करें कि आने वाले समय के अंदर आपको क्या लगता है। आज मतलब हम जो जनरल डिस्कशन करते हैं कि आज प्रधानमंत्री भी ये बात बोल रहे हैं कि भारत को 2000, मतलब 2040 2050 के अंदर हम, बहुत बड़ा मोटापा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो भी हम डिस्कशन करते हैं, हेल्थ के पॉइंट जरूर रखिए। देन उसके उससे जरूर देखिए, हर इंसान जितना भी पैसा कमाता है वो जरूर चाहता है एक्स्ट्रा पैसा कमाना। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस पूछिए कि आप फैमिली के हेल्थ को लेकर क्या सोचते हैं, खुद की हेल्थ को लेकर क्या सोचते हैं, अतिरिक्त कमाई के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आप जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं, राइट। इन सब सवालों को पूछते हुए जब जवाब आपके सामने आ रहे होंगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा होगा, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको बोल रहा है कि मैं देखो यार, हर इंसान हेल्दी रहना चाहता है, तो अगर आप एक सही तरीके से हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स की फायदे पिच करोगे, वेट मैनेजमेंट के बारे में बात करोगे, CMD के बारे में बात करोगे, ये सब चीज़ों के बारे में बात करोगे, तो सामने वाला ज़रूर उसको इंटरेस्ट से सुनेगा, राइट। इसके बात करते करते देन सामने वाले की जो, जब वो अपनी बातें बता रहा हो तो ये समझिए कि उसको क्या चाहिए, कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, वो टाइम फ्रीडम के लिए काम कर रहा है, वो जिंदगी में ग्रो करना चाहता है, वो पैसिव इनकम के लिए काम कर रहा है। तो उसी के अनुसार आप अपनी आने वाली बातों को उसके अनुसार देन आप रख सकते हैं। इसके साथ एवरीवन, प्लान पॉइंट बताने नंबर से 4। हाँ, प्लान बताने से पहले अपनी स्टोरी जरूर बताइए कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और आपका क्या वो एक पॉइंट था जिसके लिए आपने वेस्टिज को ज्वाइन किया। अपना जरूर बताइए कि मेरा क्या रीजन था कि मैंने ये बिजनेस क्यों शुरू किया, और वो सच्ची कहानी, जैसे मैंने कहा ना, दूसरों की बताने की बजाय अगर आप अपना अपने उदाहरण शेयर करोगे तो वो एक सामने वाले को ज्यादा ट्रस्ट, बिलीव और ज्यादा ट्रस्ट एक रखता है वो।
और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना शुरुआत के अंदर, वो तब बताना है जब हम उनको सीएनटी में इनवाइट करेंगे, जब उनको वीआईपी में इनवाइट करेंगे। वन टू वन के अंदर सिंपल बहुत, कंपनी की 5 मिनट के अंदर कंपनी क्यों वेस्टीज एक वो कंपनी है जिसको उसको एक वो चुन सकता है, तो कंपनी की 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें बताइए जो वेस्टीज को अलग करती है, जैसे कि हमारी कंपनी क्या है, हमारे प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, लोग कैसे पैसा कमाते हैं, और यह सिस्टम कैसे काम करता है। इन 4 बातों को जरूर उनके साथ शेयर कीजिए। राइट। इनकम का उदाहरण दें, कुछ सफल इनकम, लोगों के बारे में अगर बताएं। आपको लगता है कि आप उनको इनकम चाहते हैं, वो इनकम के लिए ज्वाइन करते हैं, इनकम पॉसिबिलिटी जरूर बताओ, पोटेंशियल लर्निंग बता सकते हो, या आप जो छोटा मोटा फास्ट स्टार्ट 8 करवा सकते हो, जो भी आपको लगता है वो बताकर जरूर उसको दिखाइए। नेक्स्ट इसमें क्या है विकास आगे? आई और थिंक, भी पॉइंट्स है ना? वेट वेट वेट, और भी होंगे। एक सेकंड एक सेकंड सिद्धार्थ। यू हैव द कंप्लीट डॉक्यूमेंट विद यू? क्या, वेट वेट। हम्म। ठीक है, अगला पेज आया। हाँ आ गया भाई। राइट, उसके जी। बाद उदाहरण देने के बाद कंपनी कैसे उनको कामयाब बनाने के लिए उनको सपोर्ट करती है, हमारे सपोर्ट के बारे में जरूर बताइए। कंपनी का अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम होता है जो वक्त वक्त पर आपको सिखाता है। तो उनको बताइए कि आप अकेले नहीं होंगे, हमारी टीम, हमारी ट्रेनिंग टीम, हमारे अपलाइंस, हमारा क्रॉस लाइंस, हमारी कंपनी की, हमारी मैनेजमेंट, सब कुछ उनके साथ है। उनको ये विश्वास दिलाओ कि वेस्टीज की कामयाबी के रास्ते पर वो अकेले नहीं है, उनको हर वक्त पे उनको सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो अपने ड्रीम को पूरा कर सकें। इसके बाद जब वो कोई सवाल पूछता है, तो एक बहुत अच्छी चीज है, जब कोई आपका प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल पूछता है, इसका मतलब वो रुचि दिखा रहा है कि वो, कि आप क्या बता रहे हो। तो अभी जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम लोग करते हैं, हमारे एक मॉड्यूल है, तो जिस भी तरीके का सवाल पूछता है, यदि वो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है या ये मेरे लिए नहीं है, तो उसकी पूरे सवालों का उसकी पूरी बातों को सुनिए और उसके बाद उसको एक सही जवाब दीजिए। राइट। और बाद में आप उनसे कुछ पूछ सकते हैं कि क्या आप इस मौके को शुरू करना चाहेंगे, या आप कब तक शुरुआत करना चाहेंगे, तो आज या बेसिकली कल। ये क्लोजिंग है, राइट? क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना? जी। जी। तो तो उसके ये बाद, लाइनें आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल। हम्म, क्या आप अभी मौके की शुरुआत करना चाहेंगे, या आज या कल, या अगला कदम तय करते हैं कि प्रोडक्ट अभी आप अपनी आईडी पे लेना चाहोगे, मेरी आईडी पे? राइट। एंड देन अगर वो कहता है कि मैं अभी नहीं करूंगा, देन तुरंत अगली मीटिंग फिक्स करें, जो अभी मैं और विकास भाई आपको बता रहे थे। मूविंग ऑन। और आई थिंक वीडियोस के ऊपर तो विकास आप बता सकते हो थोड़ा सा, बिकॉज आई थिंक प्रोडक्ट वीडियोस होनी चाहिए हमारे पास दिखाने के लिए। प्रोडक्ट वीडियोस होना चाहिए, प्रोडक्ट के सैंपल्स आपके पास होने चाहिए। और देखिए, एक चीज समझिए कि यू कैन एक क्लोज द स्लाइड। हाँ, यू कैन एक होता क्लोज। है बोल के बताना, और एक होता है बिना बोले बताना। अब बिना बोले एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है माय डियर फ्रेंड्स, जब आप वन टू वन करते हैं और सामने वाला, जब आपके वो इंडियन हाउस होल्ड में आपको जरूर पानी पूछा जाता है, तो जब वो पानी पूछ रहा है, अगर आप अपने बैग में से सीएमडी निकाल कर 3 ड्रॉप डाल के उस पानी को पियेंगे, तो सामना वाला जरूर पूछेगा कि आप ये क्या ले रहे हो। उनके सामने कोशिश करिए, प्रोडक्ट को यूज जरूर करिए, ताकि सामने वाले को ये फील करवा सके कि हाँ, ये सप्लीमेंट क्यों जरूरी है हर एक व्यक्ति को हेल्दी बनाने के लिए। तो राइट। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको आप करके एक अच्छी वन टू वन कर सकते हैं। अगर आप को पता हो तो हमारी कंपनी के एमडी सर, जब वो वन टू वन किया करते थे, जब वो आपके अप्लायंस को वेस्टेज में लेके आते थे, तो वो एक बहुत बड़ा वन टू वन में टूल है जो इस्तेमाल करते थे। वो हमेशा अपने बैग में अलग अलग प्रोडक्ट्स रखते थे, और वो जरूर हर व्यक्ति के आगे कोशिश करते थे वो सप्लीमेंट्स को खाकर दिखाएं। और हम्म। वो ये क्यों करते थे, ताकि वो ये बताते थे कि अगर मैं खा रहा हूं, इसका मतलब ये प्रोडक्ट बिल्कुल हेल्दी हैं, सेफ हैं, और ये हमें स्वस्थ बनाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, खुद का उदाहरण, खुद का प्रोडक्ट यूज करना, और ये टेस्टिंग राइट। मनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वन टू वन करने में, एक अच्छी एक क्लोजिंग करने के लिए।
विकास, फाइनली मैं एक दो चीजें कहना चाहूंगा। जी। इस इंतजार में मत रहो कि मेरा प्लान बेस्ट हो जाए, मेरा प्लान और अच्छा हो जाए तब मैं प्लान देना शुरू करूंगा। देखो, सिंपल सी बात है, कोई भी प्लान बुरा या अच्छा नहीं होता, कोई भी प्लान प्लान बेस्ट नहीं होता। जो प्लान आज आपने दिया है वो प्लान बेस्ट है, ठीक है ना। अगर आज आपने 3 लोगों को प्लान दिया है, वो प्लान आपकी जिंदगी का अभी तक का बेस्ट प्लान है। और दूसरी चीज ये है कि काम करने से रिजल्ट आएंगे। आप जितनी प्लान दोगे, जितने लोगों से मिलोगे, आपको उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी आपके अंदर, आपका कॉन्फिडेंस प्लान देने में उतना बढ़ेगा। कई बार यार हम ये सोचते हैं कि यार मैं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई प्लान देते हुए, नए लोग खास तौर से। देखो, आपसे कोई गलती हो गई तो आपको पता है, आपसे कोई गलती हो गई तो आपके अपलाइन को पता है, सामने वाले को तो नहीं पता ना आपसे कोई गलती हो गई। देखो, आपकी बंदूक में गोली है या नहीं है आपको पता है, लेकिन सामने वाला तो हैंड्सअप करके खड़ा है ना। आपने बंदूक पकड़ी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कितने कॉन्फिडेंस से पकड़ी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर रिजल्ट चाहिए तो प्लान दिखाओ। वो एक रील आई थी विकास, हम्म। तबीयत खराब है तो जिम जाओ, मूड खराब है तो जिम जाओ, याद है आपको? है ना? घर में खाना अच्छा नहीं बना तो जिम जाओ। तो आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मूड खराब है तो प्लान दिखाओ, तबीयत खराब है तो प्लान दिखाओ, घर में लड़ाई हो गई तो प्लान दिखाओ, रिजल्ट नहीं आ रहे तो प्लान दिखाओ, पीवी बढ़ाना है तो प्लान दिखाओ, लेवल अचीव करना है तो प्लान दिखाओ, सपने पूरे करने हैं तो प्लान दिखाओ, और अगर लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा तो भी प्लान दिखाओ। राइट? प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, दैट्स ऑल। और मैं फिर एक बात कहूंगा, प्लान दिखाने से लाइफ का प्लान सेट होगा। आप जितने आपको प्लान दिखाना है और आपको लोगों को प्लान दिखाना सिखाना है। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि प्लान इतनी आसान चीज है कि अगर आपने 4 5 बार, 6 8 बार, 10 बार प्लान दे दिया तो आप प्लान में बेटर हो जाओगे। ये मत सोचो यार क्या छूट गया। जो भी हमने आज बताया, हमने आपको एक रूपरेखा दी है ना। जैसा दे पा रहे हो, जितना कर पा रहे हो, शुरू करो, फील्ड में जाओ, ठीक है ना। परफेक्ट होने के चक्कर में मत रहो। आपको धीरे धीरे खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा, आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। और आप जब प्लान देना सीख जाते हो तो आप अपने डाउनलाइन को भी प्लान देना सिखाओ, उससे भी प्लान करवाओ, कुछ प्लान करके दिखाओ। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है: देखो, करो, सिखाओ। देखो, करो, सिखाओ। देखो, करो, सिखाओ। ये प्रोसेस जब आप रिपीट करते रहते हो, रिपीट द प्रोसेस, रिपीट द प्रोसेस, राइट। खाना बार बार जिंदा रहने के लिए रोज खाना खाना पड़ता है ना, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी रोज प्लान देना है, सप्लीमेंट भी रोज खाने पड़ते हैं ना, तो रोज प्लान देना है। तो सफलता काम करने से नहीं मिलती, सफलता रोज काम करने से मिलती है। And this was the last verdict from my side. Last thing which I wanted to add, विकास भाई, फाइनल मैसेज कुछ आप देना चाहेंगे? दैट्स इट, बिल्कुल। आई थिंक यही फाइनल मैसेज है एवरीबॉडी कि प्लीज निकलिए, बाहर निकलिए, काम करिए। हम भी रात को 9 बजे, हमारी कंपनी हमें अलाउ नहीं करती है, हमारी कंपनी हमें नहीं बोलती कि अपनी फैमिली टाइम को छोड़कर आप मीटिंग्स करो। हमारी कंपनी हमें ये बोलती है कि जब ऑफिस का टाइम खत्म होता है तो आप का हो गया। बट उसके बावजूद सिद्धार्थ भाई हैं, मैं हूं, या हमारे साथ जितने भी लोग रात को जूम कॉल करते हैं या अर्ली मॉर्निंग में जूम कॉल्स करके माध्यम से आपसे कनेक्ट होते हैं, तो देखिए, एक सिंपल सी चीज समझिए कि जब तक आप अपने आराम वाली जिंदगी को छोड़ेंगे नहीं और काम नहीं करेंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा एवरीबॉडी कि इस साल की एक अच्छी बात ये है कि, बुरी बात ये है कि 6 महीने खत्म हो गए, अच्छी बात है कि 6 महीने और बचे हुए हैं। तो प्लीज काम करिए और अपने इस साल को बेस्ट बनाइए। और मैं बस यही कहूंगा कि 99% सोचने की बजाय 1% काम कर लेंगे तो आपको वो ज्यादा फायदा देगा। तो यस, निकलिए, प्लान देना आता है नहीं आता निकलो। पानी में उतरोगे तो हाथ पैर मारोगे तो तैरना आ ही जाएगा। यस, तो यस। वेस्ट आपके अप्लायंस के पास भी जब शुरुआत में इतना सिस्टम नहीं होता था, आज तो कंपनी बहुत हम लोगों को कामयाब बनाने के बहुत सारे तरीके दिए गए हैं। तो इसीलिए मैं लास्ट में, मैंने एक बहुत अच्छी चीज, सिद्धार्थ भाई के साथ जब मैं रहता हूँ तो मुझे सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी थी और मैं अक्सर वो मीटिंग में शेयर करता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी, कम प्रयास करने वाला पीछे रह जाता है एक कम पढ़े लिखे आदमी परंतु ज्यादा प्रयास करने वाले से। तो प्लीज प्रयास करिए। हम लोग हमेशा सिद्धार्थ भाई के साथ हम लोग हमेशा कहते हैं
कि कामयाबी कभी भी बहुत सारी किताबें पढ़ने से नहीं मिलती, कामयाबी एक किताब को पढ़कर उसके ऊपर काम करने से मिलती है। तो जितना हम्म, भी आपको आता है आप उसके ऊपर काम करिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, जरूर बढ़ाइए। कंपनी के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जब आप किसी के सामने खड़े होते हैं तो आपकी नॉलेज से आपके अंदर विश्वास आ सके, कि आप हम्म, अपनी बातों को अच्छी तरह रख सकें। प्रोडक्ट के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस डगमगाए ना वहाँ। हर प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी नहीं है, बट सिद्धार्थ भाई और हम लोग अक्सर अपनी मीटिंग में कहते हैं कि कोई भी 6 से 7 प्रोडक्ट आप ऐसे चुनिए जो आपको बहुत पसंद आते हैं, उनके ऊपर, उनकी नॉलेज को उनके ऊपर काम करिए। और आने वाला समय जो है वो वेट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कैटेगरी है जो हमें जल्दी कामयाब बना सकती है। सीएमडी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जो हमें जल्दी कामयाब बना सकते हैं। एग्री एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। पर्सनल केयर एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जो हमें कामयाब बना सकती है। तो इसके ऊपर अपनी नॉलेज को बढ़ाइए एवरीवन, और निकल के काम करो यार। काम करोगे, अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन काम करोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। सिंपल, 10 बातों की एक बात, हम्म, हम्म। सोचने से नहीं मिलेगी, सिंपल। तो ये ओके, है। थैंक यू सो मच विकास, एंड थैंक यू एवरीबडी कि आप लोग आज जुड़े, आपने हमारे साथ ये 1 घंटा बिताया। तो हमारी कोशिश हर बार ये रहती है कि आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएं। तो नेक्स्ट वीक हम दोबारा मिलेंगे, एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। विश यू वेल्थ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, गुड बाय। थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू विकास, सिद्धार्थ, थैंक यू, गुड नाइट थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीबडी, बाय, थैंक यू। गुड बाय, बाय बाय।